हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं आभानेरी की ओर। आभानेरी जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले में एक गांव है। यह गांव जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर आगरा रोड पर स्थित है। हम जा रहे हैं आभानेरी में देखने द मशहूर चांद बावड़ी को। जी हाँ दोस्तों, चांद बावड़ी भारत की सबसे खूबसूरत एवं विशाल बावड़ियों में से एक है। आभानेरी गांव का मूल नाम आभा नगरी हुआ करता था, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ब्राइटनेस या फिर चमक का शहर। जयपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं चांद बावड़ी। यहाँ गेट के सामने ही आपको पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। चांद बावड़ी को देखने के लिए आपको टिकट काउंटर से एक टिकट लेनी होगी, जिसका मूल्य 25 रुपये प्रति व्यक्ति है। टिकट काउंटर के पास ही आप इस प्रकार से चांद बावड़ी का एक मैप भी देख सकते हो। आभानेरी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुखद और आरामदायक रहता है। चांद बावड़ी में अंदर प्रवेश करते ही आप सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हरियाली को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। पक्षियों के गूंज के बीच इस हरे भरे बाग में बैठ के आप शांति का एहसास करेंगे। इस परिसर की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहाँ पर स्वच्छता को काफ़ी महत्व दिया जाता है। आभानेरी गांव 2 महत्वपूर्ण स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। पहला चांद बावड़ी और दूसरा हर्षद माता मंदिर। दोनों ही प्राचीन भारतीय वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। जयपुर से महज 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गांव तक भारत के सभी हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके गौरवशाली अतीत और रंग बिरंगी संस्कृति के कारण दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। बावड़ियों का निर्माण पानी के भंडारण के उपयोगितावादी उद्देश्य के लिए किया गया था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साल के अधिकांश समय सूखा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में बावड़ियां बरसात के समय मौसम में पानी इकट्ठा करती है, जिसका उपयोग पूरे वर्ष भर किया जा सकता है। इतिहास के मुताबिक आभानेरी क्षेत्र के निर्माण के कई वर्षों बाद महमूद गजनी ने आक्रमण द्वारा इस क्षेत्र को जीत लिया और बाद में मुगलों द्वारा शासित किया गया। कुछ समय बाद मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और आज़ादी मिलने तक यह जयपुर राज्य का हिस्सा बन गया था। आप इस तरह से यहाँ पर चांद बावड़ी के इतिहास के बारे में भी पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि चांद बावड़ी का नाम निकुंभ वंश के स्थानीय शासक राजा चांद के नाम पर रखा गया था। ऐसा कहते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण 8वीं एवं 9वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। चांद बावड़ी को देश की सबसे पुरानी जीवित बावड़ियों में से एक माना जाता है। भारत में बावड़ियों का इतिहास 3500 वर्ष पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित मोहेंजोदारो, हड़प्पा और धोलावीरा के पुरातत्व स्थलों में बड़ी संख्या में बावड़ियां पाई गई है। भारत के अलग अलग राज्यों में बावड़ियों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि वाव, बावली, बावड़ी इत्यादि। एक अनुमान के मुताबिक आज भारत में लगभग 2000 बावड़ियां हैं, जो उन दिनों की तुलना में केवल एक अंश मात्र के बराबर है। चांद बावड़ी एक गहरा 4 तरफा कुआं है। इसके 3 तरफ 3500 सीढ़ियां है। इसकी गहराई 13 मंजिला है। बावड़ी के बीच में एक विशाल टैंक है। यह बावड़ी उत्कृष्ट जल प्रबंध प्रणाली होने के साथ साथ गर्मी के मौसम में वातावरण में शीतलता भी प्रदान करती है। कुएं का तल क्षेत्रीय तापमान से 5 से 6 डिग्री कम है। ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय लोग सामुदायिक बैठक, प्रदर्शन और सामाजिक समारोह के लिए सीढ़ियों पर इकट्ठा होते थे। आभानेरी की चांद बावड़ी इतनी शानदार है कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है, जैसे कि भूल भुलैया, पहेली, बेस्ट एक्सोटिक होटल मैरीगोल्ड इत्यादि। यहाँ केवल बॉलीवुड ही नहीं परंतु हॉलीवुड को भी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि द फॉल और द डार्क नाइट राइजेस। 13 मंजिलों में फैली ये 3500 सीढ़ियों का निर्माण डायमंड आकृति में किया गया है। स्थानीय लोगों की माने
तो सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि आप जिन सीढ़ियों के सहारे बावड़ी के तल तक पहुंचते हो, आप ऊपर आते वक्त उन्हीं सीढ़ियों के सहारे वापस नहीं आ सकते। अर्थात बावड़ी के तल तक पहुंचने के लिए प्रयोग की गई सीढ़ियां और तल से ऊपर आने के लिए प्रयोग की गई सीढ़ियां हमेशा अलग ही रहेंगी। बावड़ी के 3 किनारे सीढ़ियों से ढके हुए हैं और चौथे हिस्से में एक मंडप और कमरे हैं जिसमें कभी राजघराने हुआ करते थे। यहाँ से बावड़ी का दृश्य देखने के लिए कई खिड़कियां भी बनी हुई है। बावड़ी की चौथी ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर कई मंजिलों का एक गलियारा है। सीढ़ियों के निचले हिस्से को करीब से देखने पर स्तंभ जैसे छुपे हुए शाफ्ट की उपस्थिति का पता चलता है, जिसका उपयोग कथित तौर पर पुल से पानी खींचने के लिए किया जाता था। इसका निर्माण इतनी सावधानी से किया गया है कि यह बावड़ी की संरचना में विलीन होता हुआ प्रतीत होता है। बावड़ी की पिछली तरफ हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थित है। चांद बावड़ी में स्थित गलियारे के उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई कई कलाकृतियों को यहाँ पर रखा गया है, जिनमें से प्रमुख है लाल पत्थर में शिवजी का सर, कार्तिकेय भगवान की मूर्ति, बारीक नक्काशी वाले महिषासुर मर्दिनी, हर्षत माता की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति एवं कई जैन मूर्तियों का भी इसमें समावेश है। किंतु 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो इनमें से कई मूर्तियों को उसने नष्ट कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब मुगलों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उन्होंने बावड़ी का पुनः निर्माण किया और दीवारों का निर्माण किया। बावड़ी के चारों ओर जो गैलरी है, ऐसा कहते हैं कि वह भी मुगलों द्वारा निर्माण की गई थी, इसलिए उसे मुगल गैलरी भी कहते हैं। हालांकि सदियों से अंग्रेजों सहित विभिन्न शासकों के आने के कारण, रखरखाव और देखभाल की कमी के कारण यह स्थल खुद को मुख्य धारा के पर्यटक स्थल के रूप में कभी स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 1955 में इसकी देखभाल करने का और इसके पूर्व गौरव को वापस लाने के लिए इसे अपने कब्जे में ले लिया था। यदि आप चांद बावड़ी के पश्चिमी हिस्से की ओर देखेंगे तो आपको लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक ऊंचे मंच पर स्थित मंदिर दिखाई देगा। यह गुंबददार मंदिर हर्षत माता मंदिर है, जिसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। जटिल नक्काशी के लिए यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। कुछ लेखों में तो हर्षत माता को हर्ष और प्रसन्नता की देवी हरसिद्धि माता भी कहा गया है। हर्षत माता मंदिर और चांद बावड़ी समकालीन संरचनाएं हैं। हर्षत माता मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका केंद्रीय गुंबद है, जो कि एक शिखर टावर की तरह प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की मूल रचना पंचायतन शैली में बनाई गई थी, जहां केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिर से घिरा हुआ होता है। लेकिन सभी मंदिर आज खंडहर हो चुके हैं और मूल संरचनाएं बहुत कम ही बची है। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने अपने आक्रमण के द्वारा कई मूल संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था, जो कि आज खंडहर में बदल चुकी है। मंदिर की क्षतिग्रस्त खंबे और मूर्तियां अभी भी मंदिर के मुख्य परिसर में और उसके गलियारों में बिखरी पड़ी है। चांद बावड़ी को देखने के लिए लगभग 1 घंटे का समय पर्याप्त है। हालांकि जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं और जिन्हें फोटोग्राफी पसंद है, उन्हें थोड़ा अधिक वक्त लग सकता है।